समुद्र के किनारे बास्कल नाम का एक गांव, वो गांव ही बड़ा पापियों का गांव था। नाम ही है बास्कल। उस गांव में वैसे तो ब्राह्मणों का गांव है, लेकिन वहां कैसे ब्राह्मण रहते हैं? दुष्ट प्रकृति के ब्राह्मण। विषय भोगों में ही उनका मन लगा रहता है, न देवता पे विश्वास करते, न पितर पे विश्वास करते, भाग्य पर भी विश्वास नहीं करते। कुटिल वृत्ति से जीवन चलाते हैं, किसानी करते हैं, घातक अस्त्र शस्त्र अपने पास रखते हैं, परस्त्री गमन करने वाले हैं और पशु बुद्धि है। जहां के ब्राह्मण ऐसे हों, वहां के और लोगों के बारे में क्या कहना। ब्राह्मणों का वर्णन ये हो रहा है बास्कल के, तो इसका मतलब वहां के और लोग तो और ही पापी रहे होंगे। जब ब्राह्मणों की ये हालत हो गई थी, तो इसका मतलब है कि बहुत ही गिरावट वहां के लोगों में आ गई। यहां तक कि वहां की जो स्त्रियां थीं, स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः स्वैरिण्यः पापलालसाः, स्त्रियां भी वहां की दुष्ट प्रकृति की हो चुकी थी। उस बास्कल नाम के गांव में बिंदुक नाम का एक नामधारी ब्राह्मण रहता था। नामधारी मतलब केवल नाम का ब्राह्मण था, काम कोई ब्राह्मण के नहीं थे। बड़ा दुरात्मा, बड़ा पापी, अधम प्रकृति का वो था। उसकी स्त्री जो है वो बड़ी सुंदरी थी। अभी अभी ब्याह के आई थी दूसरे गांव से, इसलिए गांव के जैसा ये गांव गिरा हुआ था वैसी वो नहीं थी। वो अच्छे स्वभाव की थी, अच्छे कुल की थी, इसीलिए वो पापाचारिणी नहीं थी। उसका नाम था चंचुला। वो हर समय उत्तम धर्म में लगी रहती थी, पूजा करती थी, अतिथि सत्कार करती थी और सच्चरित्र होकर के रहती थी। और उधर उसका जो पति था बिंदुक, चंचुला का, वो उतना ही गिरा हुआ। यहां तक कि अनेक वेश्याओं से उसने संबंध बना रखा था। पत्नी घर में रहती थी, लेकिन वो वेश्याओं के साथ ही अपना समय बिताता था। ये जो उसकी स्त्री थी, ये कुछ दिनों तक तो पवित्र रही, लेकिन जब लंबा समय होने लगा, पति पास में आता नहीं था, अवस्था युवावस्था की थी, माहौल अच्छा था नहीं, जो पड़ोस की स्त्रियां थी वो सब भी पतित थीं। उन सबका साथ होने से, परिस्थिति ऐसी होने से धीरे धीरे ये भी बिगड़ गई, ये भी दुराचारिणी हो गई। एक बार की बात है, रात को किसी पर पुरुष के साथ इसको इसके पति ने देख लिया, तो पति चाहे कितना ही गिरा हो, पत्नी को गिरी हुई नहीं देखना चाहता, तो वो सामने आ गया। अब ये स्त्री के साथ जो एक दूसरा कोई पुरुष आया था, वो तो देखा कि पति आ रहा है तो भागा, पत्नी कहाँ भागा? वो बेचारी कहीं नहीं भागी। इसने उसके बाल पकड़ लिए, मारना शुरू किए, मुक्के मुक्के थप्पड़ थप्पड़ मारने लगा और जाने क्या क्या बात बोल रहा था। जब मार पीट करके थक गया तो बैठ गया। चंचुला भी रोती रोती बोली, देखिए आप हमको मार रहे हैं ठीक है, लेकिन हमको ये तो बता दीजिए कि हमारा दोष क्या है। हम भी जब छोटे थे तब से विवाह की कल्पना करते थे कि हमारा विवाह होगा, हम पति के घर में जाएंगे, हमारा पति हमसे प्रेम करेगा, लेकिन जब आपके घर में आए तो आपने एक दिन हमारे साथ थोड़ा सा भी समय प्रेम से नहीं बिताया। हम अकेले कब तक रहते? आखिर हमारी परिस्थिति को तो विचारिए। और यहाँ कोई वातावरण भी अच्छा नहीं था, इसलिए जो कुछ हम में बिगाड़ आप देख रहे हैं, ये परिस्थिति का बिगाड़ है, हमारी प्रकृति ऐसी नहीं है। बिंदुक बोला, अच्छा तो तुम डर रही हो, डरने की जरूरत नहीं। तुम जो कह रही हो ठीक है, परिस्थिति से तुम बिगड़ गई ना, तो ठीक है, ऐसा करो कि तुम्हारे हित की भी मैं बात कह रहा हूं।
वो क्या है? कहा तुम अब निर्भय हो जाओ और रोज पर पुरुष के साथ संसर्ग करो, बस यही है कि थोड़ा पैसा उनसे लेके हमको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और हमारा दोनों का काम सही चलेगा, तुमको कोई साथी मिल जाएगा और हमको वेश्या के देने के लिए पैसा, क्योंकि अब हमारे पास कम हो रहा है, तो हमारा भी सही हो जाएगा, तुम्हारा भी सही होगा। इस तरह से दोनों में समझौता हो गया। अब वो जो स्त्री थी चंचुला, वो भी दुराचारिणी हो गई। पति तो पहले से दुराचारी था। पति पत्नी दोनों अपने अपने ढंग से रहने लगे, दोनों का समय बीतने लगा। अब आप समझिए क्या स्थिति बनी होगी। वो बिंदु थोड़े दिनों के बाद वेश्या संसर्ग के कारण जल्दी ही मर गया और मर करके नरक गया। नरक भोग करके विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन करके रहने लगा। पिशाच बन करके कष्ट सह रहा था। और इधर चंचुला बहुत समय तक तो रही जारों के साथ विहार करती हुई, लेकिन उसकी भी जवानी ढलने लग गई। एक बार की बात है, जब थोड़ा बुढ़ापा आने लगा तो सोचने लगी कि कुछ तीर्थ वगैरह कर लेना चाहिए। एक बार गांव के कुछ लोग गोकर्ण क्षेत्र जा रहे थे, उन्हीं के साथ मेला देखने के लिए, दर्शन और तीर्थ करने के लिए नहीं, मेला देखने के लिए वो चली गई और जा करके वहां पर बाजार में घूमने लगी। घूमती घामती एक देव मंदिर में पहुंच गई। उसने सोचा दर्शन कर लेते हैं। अंदर जाने लगी तो देखा कि वहां पर व्यासपीठ बना हुआ है, ब्राह्मण देवता बैठ करके शिव पुराण की कथा कह रहे हैं। तो उसने सोचा कि देखें ये क्या कह रहे हैं, सुन ही लेते हैं। तो एक कोने में खड़ी होकर के सुनने लगी और उसी समय पुराण के अंतर्गत जो पाठ आया हुआ है उसका वाचन ब्राह्मण देवता कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, पर पुरुष के साथ अंग का संग करती हैं, जब यमलोक जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा नरक है जिसमें तांबे के पुरुष और स्त्री हैं और उनको आग में तपाया जाता है। और तपा करके जो जीवात्मा गया है, जिस पर पुरुष या पर स्त्री के साथ उसने व्यभिचार किया है, उसी की मूर्ति आगे तपा करके खड़ी कर दी जाती है और कहा जाता है कि आलिंगन करो। आलिंगन नहीं करता तो यम के दूत मारते हैं। और तपी हुई मूर्ति से आलिंगन करने से चमड़ी छिल जाती है। फिर कहते हैं फिर से आलिंगन करो, फिर से चुम्बन करो। जब चुम्बन करता है तब होंठ जल करके समाप्त हो जाता है। इस तरह से उसको यातना दी जाती है। जैसे चंचुला ने ये सुना तो बेचारी घबरा गई। अरे मेरी ऐसी दुर्गति होने वाली है, मैंने तो जाने कितने पुरुषों का साथ कर लिया, अब मैं क्या करूं। अब तो वो वहां से हट नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि कितनी जल्दी ये कथा बंद हो, कितनी जल्दी लोग यहां से जाएं और हम पंडित जी से अपने उद्धार का मार्ग पूछें। तो खड़ी रही। जब कथा समाप्त हो गई, सब लोग प्रसाद लेकर के आरती करके बाहर चले गए, तब उस भयभीत चंचुला ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को ठीक से जानती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई, मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है, क्या मेरा उद्धार संभव है? आप कृपा करके इस बारे में हमको बताइए। उन्होंने कहा, क्या पाप तुमसे हुआ है? तो सब कुछ बता गई, शुद्ध हृदय से सब कुछ बता गई। उसने कहा, समझ लीजिए कि मेरा पूरा जीवन व्यभिचार में ही बीता है, लेकिन आज जब से आपका प्रवचन सुना है, अब मुझे उस व्यभिचार से विराग हो गया। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया, मुझे धिक्कार है। हाय, ना जाने किस घोर नरक में मुझे जाकर के कौन कौन सी दुर्गतियां भोगनी पड़ेंगी। पता नहीं मेरे शरीर के कितने टुकड़े किए जाएंगे, पता नहीं कितने तरह की यातना मुझे दी जाएगी, कौन कौन से नरकों में मुझे ले जाया जाएगा, पता नहीं मैं उन सब अत्याचारों को, पाप दंड के भोग को सह पाऊंगी कि नहीं सह पाऊंगा।
हाय विधाता, पंडित जी की कथा मैंने पहले क्यों नहीं सुन ली? पहले सुन लेती तो शायद ये पाप मेरे से नहीं होता। अब क्या करूं, कहां जाऊं, किसका आश्रय लूं, कौन मेरी रक्षा करेगा? अरे ब्राह्मण देवता, मुझे तो कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, आप ही हैं। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेकर के मेरा उद्धार करने के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे? ऐसा कहकर के ब्राह्मण के चरणों में गिर गई, रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगे, उठाए से नहीं उठती थी। ब्राह्मण तो दयालु होते ही हैं, दया आ गई, कहा बेटी उठो, ये जो शिव पुराण है ये पापियों के पाप प्रक्षालन के लिए ही बना हुआ है। बड़े से बड़े पापी शिव पुराण के श्रवण से, शिव पुराण में बताई गई साधनाओं को करने से, शिव पुराण में निरूपित जो भगवान शिव परम तत्व हैं उनका ध्यान करने से, उनकी मूर्ति और उनके शिवलिंग की पूजा स्थापना आदि करने से पाप मुक्त होते देखे गए हैं। इसलिए जब जागे तभी सवेरा, अभी भी तुम्हारा जीवन सुधर सकता है, देर नहीं हुई है, इसलिए तुम सुधर जाओ, भगवान शिव की शरण में जाओ, डरो मत। वो भगवान सबका कल्याण करते हैं, तुम्हारा भी निश्चित रूप से कल्याण करेंगे। और सुनो, ये भगवान की कृपा ही तो है कि तुम मेला देखने आई और मंदिर में घुस गई, और मंदिर में घुसी तो उसी समय हम दूसरा कोई प्रसंग कह सकते थे, लेकिन उसी समय हमने वही प्रसंग कहा जिससे तुम्हारा सरोकार है। इसका मतलब है कि भगवान शिव की तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है, इसीलिए तुमको अच्छे संयोग मिल रहे हैं, विषयों के प्रति तुम्हारे मन में वैराग्य हो गया है और तुम्हारे मन में पश्चाताप का उदय हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चाताप वो आग है जिसमें बड़ा से बड़ा पाप जल करके भस्म हो जाता है। दो चीजें हैं जो पापों को नष्ट करने का काम करती हैं, एक है प्रायश्चित और दूसरा है पश्चाताप। जो प्रायश्चित है, बहुत से लोग प्रायश्चित कर लेते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। तो प्रायश्चित कर लेने से पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन दोबारा पाप होने की संभावना रहती है। इसीलिए हमारे गुरुजी किसी प्रसंग में कह रहे थे, हमने सुना था कि जो पंडित होता है वो ज्यादा बड़ा पापी होता है, जो पंडित नहीं होता है वो छोटा पापी होता है। तो जिससे कह रहे थे उसने पूछा क्यों? तो गुरु महाराज ने बताया इसलिए कि पंडित जो हैं वो शास्त्रों में प्रायश्चित पढ़ लेते हैं, इस पाप का ये प्रायश्चित है, इस पाप का ये प्रायश्चित है, तो पाप करते हैं फिर प्रायश्चित कर लेते हैं और फिर पाप करते हैं कि हम तो प्रायश्चित कर लेंगे। तो जो प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित से पाप नष्ट तो हो जाते हैं लेकिन दोबारा उनके होने की संभावना हो जाती है। लेकिन जो पश्चाताप करता है, पश्चाताप की अग्नि में पाप जलने के बाद समूल नाश हो जाता है, फिर से दोबारा वो उदित नहीं होता है। तुम्हारे मन में पश्चाताप जो उदित हो रहा है उसी से पता चलता है कि अब तुम निश्चित रूप से निर्मल अंतःकरण वाली हो जाओगी, निष्पाप हो जाओगी। प्रायश्चित्तम अधिकृत्य विधिवन निर्भय पुमान न याति सुगतिम प्रायः पश्चातापी न संशयः। प्रायश्चित्त वाला प्रायः सदगति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दोबारा भी पाप कर चुका होता है, लेकिन पश्चातापी न संशय, पश्चातापी के बारे में तो संशय ही नहीं है। पश्चातापी जो होता है वो दोबारा पाप में नहीं पड़ता। इसलिए शिव पुराण की कथा सुनो। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी किसी दूसरे उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ कर दो तो फिर से आपके चेहरे को साफ साफ दिखाने लगता है, ऐसे ही शिव पुराण अंतःकरण रूपी दर्पण का निर्मल करने वाला मसाला है। जैसे ही शिव पुराण रूपी मसाले को रगड़ा अंतःकरण के ऊपर, आपकी छवि साफ साफ दिखाई देने लग जाएगी।
चंचुला ने जब ये सब सुना बड़े मन में प्रसन्न हो गई, बोली महाराज अब हम और कहाँ जाएं, आप इतने कृपालु हैं, आप ही कृपा कर दीजिए, आप ही हमको शिव पुराण की कथा सुना दीजिए। आप ही की कथा को सुनकर के मेरे मन में विषयों से वैराग्य हुआ है, इसीलिए आपसे ही पूरा शिव पुराण सुनने की हमारी इच्छा हो गई है। इस इच्छा को कृपा करके आप पूरा कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, तुमको 2 बार सुनना पड़ेगा। एक तो जो हम शुरू कर चुके हैं इसको बैठ के पहले सुनो, और सुनने के बाद जब तुमको स्वतंत्र रूप से स्वयं सुनने की इच्छा हो तो अंत में हमसे प्रार्थना करना, तो हम पुनः आरंभ करके आपको पूरा शिव पुराण सुना देंगे। चंचुला ने कहा ठीक है। तो जो कथा चल रही थी उसको उसने पूरा सुना। उसके बाद फिर ब्राह्मण देवता से प्रार्थना की, ब्राह्मण देवता ने उनके ऊपर कृपा की और शिव पुराण की कथा चंचुला को सुनाई, जिससे उसके हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लग गया। उसके चिंतन में भगवान आने लगे। अभी तक 4 पुरुष आते थे, सोचती थी तो किसी न किसी पुरुष का चेहरा दिखता था, अब किसी पुरुष का चेहरा नहीं दिखता है। अब जब आंख बंद करती है तो परम पुरुष का चेहरा दिखता है। इस तरह से भगवान की भक्ति में वो लग गई। आंखें बंद करती थी तो भगवान दिखते थे, आंखें खोलती थी तो सब में भगवान को देखती थी। उसका जीवन पवित्र हो गया। भगवान की भक्ति करते हुए समय बिताया। थोड़े दिन के बाद उसका शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद क्या हुआ, विमान आया लेने के लिए। भगवान श्री शिव के गण आए, आदर पूर्वक घंटा घड़ियाल बजाते हुए उसको विमान पे विराजमान किया। चंवर झलते हुए उसको लेकर के भगवान शिव की पुरी में गए। वहां जाकर के वो दिव्यांगना हो गई, भगवान का दर्शन किया। गणेश, भृंगी, नंदी, वीरभद्र, जाने कितने शिवगण थे, उन सब का दर्शन किया। भगवान श्री शिव का दर्शन पास में खड़ी होकर के किया। भगवान शिव कंठ में नील चिन्ह अलग ही दिखाई देता था, कपूर जैसा गोरा चिट्टा शरीर, 3 नेत्र, 5 मुख, और बाईं दिशा में भगवती गौरी विराजमान दिखाई दी। वो भी कपूर की तरह, जैसे भगवान शिव का श्रीअंग है वैसे ही उनका भी श्रीअंग था। पार्वती और शंकर ने बड़े प्रेम से चंचुला को अपना लिया। पार्वती जी ने संकेत किया, मेरी तरफ आ जाओ, आज से तुम हमारी सखी हो गई। ऐसे आनंद से भगवान शिव के धाम में वो विराजने लग गई। ऐसा है शिव पुराण के श्रवण का महात्म्य बंधुओं, ये कोई सामान्य पुराण नहीं है। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज पति चला गया नरक में, लेकिन वो भी तो शिवलोक में ही बाद में चला गया। नहीं, विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके रह रहा था। कहा महाराज फिर उसका क्या हुआ, पिशाच योनि से वो छूटा कि नहीं छूटा, कब तक पिशाच योनि में रहा, आगे क्या हुआ उसका। जो चंचुला है उसके पति की आगे की कहानी हमको बताइए। सूत जी ने कहा वो भी सुन लो। एक दिन की बात है, ये चंचुला दो है वो भगवती पार्वती की सखी तो बनी चुकी थी, मुंह लगी होगी। पार्वती जी के पास जाकर के कहने लगी, भगवती, उन्होंने कहा बोलो। कहा मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। कहा स्तुति क्यों करना चाहती है, आप प्रसन्न हो जाइए इसके लिए, हम ऐसे ही प्रसन्न हैं बिना स्तुति के, बोलो क्या बात, बहुत प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगना चाहती हो, कुछ तुम्हारे मन में हो तो वरदान मांग लो। चंचुला ने कहा हाँ देवी, हमको एक वरदान मांगने की इच्छा है। क्या चाहती हो। भगवान शिव के लोक में तुम आ गई हो, हमारी सहेली बन चुकी हो, अभी भी तुमको कुछ पाने को बचा है। कहा नहीं, कुछ पाने को तो नहीं बचा, लेकिन भारत की नारी हूं ना,
बार बार पूर्व जन्म के वो जो बिंदुक नाम के हमारे पति थे उनकी याद आती। हम तो शिव पुराण की कथा के श्रवण से आज आपके सानिध्य में विराजमान हो गए, उनका क्या हुआ होगा? वो तो हर समय पाप में ही उनको प्रसन्नता होती थी। उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, और अगर वो उनकी कोई दुर्गति है तो उनको सदगति में बदलना चाहते हैं। यही इच्छा हमारे मन में आ रही। माता गिरिजा बोली, वो तो बड़ा पापी था तुम्हारा पति, मरने के बाद नरक चला गया और इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन करके रह रहा है, वायु पी करके केवल रह पा रहा है। जो पिशाच योनि है ये खून पीती है, और खून न पिए तो कुछ खा नहीं सकती, क्योंकि इनका मुंह ही बहुत छोटा होता है, सूची मुख, सुई की तरह मुख होता है। या तो खून पिएंगे और या तो फिर हवा पी के रहेंगे। उसको वहां कोई खून मिल नहीं रहा है, वायु पी करके रह रहा है, बड़े कष्ट में है। ये सुन करके चंचुला दुखी हो गई, मेरे पूर्व जन्म के पति दुखी हैं। फिर से भगवती से पूछा, माँ क्या उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं हो सकता? कोई तो उपाय होगा जिससे उनको भी उत्तम गति की प्राप्ति हो जाए। पार्वती जी ने कहा, ये कैसी बात तुम करती, तुम भी तो पापिनी हो गई थी उन्हीं के साथ रह करके। याद करो, केवल आधा आधा याद कर रही हो, पूरा याद करो। तुम्हारे पति पापी थे, तुम नहीं थी, लेकिन बाद में तुम भी पापिनी हो गई थी। तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? जैसे तुम्हारा उद्धार हो गया वैसे क्या तुम्हारे पति का नहीं हो सकता है? जिस दवा से हमारा बुखार उतर गया उसी से आपका भी उतर सकता है। शृणुयाद यदि ते भर्ता पुण्याम शिव कथाम पराम निस्तीर्य दुर्गतिम सर्वाम सदगतिम प्राप्नुयादिति। अगर तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो उसको भी सदगति प्राप्त हो सकती है। चंचुला कहने लगी, मां कुछ व्यवस्था करो ना, जिससे हमारे पति भी शिव पुराण की कथा सुन लें। उन्होंने कहा, वो तो विंध्याचल पर्वत पर है। कहा, मां आप जो चाहें सब हो सकता है, आपको तो केवल चाहना है। तो भगवती पार्वती जी ने कृपा करके जो तुम्बुरु नाम के एक गंधर्व हैं उनका स्मरण किया। स्मरण करते ही तुम्बुरु आ गए। माता ने आदेश किया, तुम्बुरु मेरी एक सखी है ये चंचुला, इसको साथ लो और इसके साथ विंध्याचल पर्वत पर चले जाओ। विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच जिसका पूर्व जन्म में बिंदुक नाम था वो रह रहा है। ये पूरी कहानी सुना दी कि कैसा कैसा था और कैसे कैसे इसकी दुर्गति हुई है। तस्याग्रे परमाम पुण्याम सर्व पाप विनाशिनीम दिव्याम शिव पुराणस्य कथाम कथयेत्नतः। उसके पास जाकर के ये जो सब पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की कथा है ये सुनाओ। तो भगवती की आज्ञा पा करके चंचुला को साथ में लेकर के तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां पर बिंदुक का पिशाच रह रहा था। वो पिशाच बड़ा विशाल था, विकराल, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। उसको रोकना चाहते थे, रुकता ही नहीं था, क्योंकि वायु के साथ उड़ता है शरीर, एक स्थान पर रुकना मुश्किल है। धुंधकारी भी यही हो गया था, प्रेत योनि में चला गया था। उसको कहते थे रुको तो नहीं रुक पाता था। इसीलिए 7 गांठ वाला जो बांस गोकर्ण ने गड़वा दिया और कहा कि इसी के अंदर घुसो। तो जब उसके अंदर घुसा तब रुक पाया, स्तंभन हुआ। माने उसको भी आलम्बन की जरूरत पड़ी, नहीं तो रुक नहीं सकता था, यहां से वहां यहां से वहां। ऐसे ही ये बिंदुक का जो प्रेत था वो भी रुक नहीं पा रहा था। तो तुम्बुरु ने पास से उसको बांधा और बांध करके बैठा दिया और फिर उसको शिव पुराण की कथा सुनानी शुरू कर दी। इधर शिव पुराण सुनाने के लिए उसको बांध करके रखा और शिव पुराण का मंडप बनाया
पंडाल लगाया, मंच बनाया, व्यासासन सजाया, तो लोगों ने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कहा कि शिव पुराण की कथा होने वाली। किसके लिए? प्रेत है, पिशाच, उसके मुक्ति के लिए। तो बहुत से लोगों में प्रचार हो गया कि पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की कथा तुम्बुरु नाम के व्यास जी विंध्य पर्वत पर करने वाले हैं। ये सुन करके बहुत से देवता, बहुत से ऋषि और बहुत से मनुष्य वहां पर आ गए। ये जब कथा आप कहीं शुरू करते हैं तो कुछ कथा के प्रेमी हैं, आप आइए चाहे मत आइए, वो पहले आ जाते हैं और आकर के विराजमान होकर के कथा सुनते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। सबसे पहले तो कथा के प्रेमी हनुमान जी हैं। जब भगवान साकेत लोक जाने लगे, अयोध्या का राज्य छोड़ करके कि अब लीला का स्मरण करेंगे, तो सबको अपने विमान में बैठा लिया। हनुमान जी नीचे ही रहे। भगवान पहले सोच रहे थे कि लोगों को चढ़ाने के लिए नीचे खड़ा है, सबको चढ़ा करके खुद भी चढ़ जाएगा, जैसे विमान के कर्मचारी चढ़ जाते हैं। लेकिन जब सब चढ़ गए फिर भी हनुमान जी नीचे खड़े रहे, तो राम जी ने कहा हनुमान आ जाओ, अब विमान के उड़ने का समय हो रहा है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज जी। कहा अरे ये हमारे पास नहीं आना चाहता, हमारे कहे पर मान नहीं रहा है, ऐसा तो इसका स्वभाव नहीं था। तो हनुमान जी से पूछा कि हनुमान आज क्या हो गया तुमको? तुम तो ऐसे कभी नहीं थे, हमारे पास आने के लिए लालायित रहते थे और आज बुलाने पर भी नहीं आ रहे हो। कहा महाराज आज मैं दो राहे पर खड़ा हो गया। दो राहे पर जब कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसके सामने दो रास्ते होते हैं, तो फिर दो रास्ते में से किसी एक को उसको चुनना ही पड़ता है। मैं मजबूर हूं क्योंकि मुझे आज एक रास्ता चुनना है। कहा कौन सा रास्ता? दो रास्ते कौन कौन? कहा महाराज एक आप और एक आपकी कथा, ये दो रास्ते अब मेरे सामने हो गए। अभी तक आप मेरे साथ थे, कोई बात नहीं थी, अब आप साकेत लोक जा रहे हैं। अब मुझे आपके साथ रहता था तो दोनों उपलब्ध थी, आपका साथ भी था और बाकी समय में आपकी कथा सुनते थे, आनंद था। अब दोनों में से एक हमको चुनना है, इसलिए हमने आपको छोड़ करके आपकी कथा को चुना है। आपके साथ हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके साकेत लोक में सब कुछ है लेकिन कथा नहीं है। वहां ऐसा पंडाल नहीं लगता, वहां कोई व्यास नहीं बैठता, वहां कोई पुराण की कथा नहीं होती। तो आपके लोक में आपके पास सब कुछ है, आपकी कथा नहीं है, इसलिए जहां भगवान की कथा नहीं वहां मेरा जाना भी नहीं संभव है। मैं तो कथा सुनने जाता हूं, इसलिए अब मुझे यहीं रहने दीजिए, जहां जहां आपकी कथा होगी वहां सुनूंगा। कहा कब तक यहां रहोगे? आखिर तो मेरे पास आना पड़ेगा। कहा महाराज आपके सिवा मेरा ठिकाना ही कहां है? ये तो कथा का आनंद लेने का मन है हमारा। जब तक इस संसार में राम कथा होती रहेगी, शिव कथा होती रहेगी, देवी का पुराण होता रहेगा, तब तक यहां रह करके हम उसको सुनते रहेंगे। जब ये कथा वार्ता बंद हो जाएगी तो आपके लोक में हम भी चले आएंगे। यावद रामायण कथा त्रिषु लोकेषु गीयते, जब तक तीनों लोकों में ये राम की कथा हो रही है तब तक चिरजीवी हनुमान यहां विराजमान है। जहां जहां कथा होती है आ जाते हैं रूप धारण कर। तुलसीदास जी को तो ऐसे ही तो मिले थे। तुलसीदास जी ने शास्त्र वचन पे भरोसा किया, उन्होंने सोचा कि राम नहीं मिलते तो हनुमान ही को पालें, हनुमान के माध्यम से राम के पास पहुंच जाएंगे। हनुमान कहाँ मिलेंगे? कहा वो तो जहां कथा होती है वहां आते ही हैं।
तो तुलसीदास जी जहाँ कथा होती थी वहां जाते थे और दूर बैठ करके नजारा लेते रहते थे। वो देखते थे कि एक व्यक्ति है जो सबसे पहले आता है और पूरी कथा में बड़े तन्मयता से सुनता है, आंख से आंसू बहते रहते हैं, रोम पुलकावली बढ़ी रहती है, बड़े ध्यान से कथा सुनता है और सबसे बाद में जाता है। तो जब एक कथा में, फिर दूसरी कथा में, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं में जब सब में उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति है जो सबसे पहले आया और बाद में गया और पूरी कथा सुनता है, तो समझ गए कि यही हनुमान है। और एक कथा में उन्होंने जाकर के जब जाने लगा तो बाह पकड़ लिया, अब जाने नहीं दूंगा। कहा क्यों? हम जान गए आप हनुमान जी। हनुमान जी ने गौर से देखा, तुम? कहा मैं राम का भक्त तुलसीदास। कहा बोलो क्या चाहिए? राम जी का दर्शन करा दो, मेरे जीवन की यही एक अभिलाषा है और कोई दूसरी मेरे मन में अभिलाषा नहीं। हनुमान जी ने कहा देखो, चित्रकूट में दर्शन भगवान का हो सकता है। तो तुलसीदास जी चित्रकूट गए। वैसे जाते नहीं थे क्योंकि वहीं चित्रकूट का ही उनका शरीर था और बचपन में ही बहुत कुछ भोग चुके थे, तो वहां से उनको वैराग्य हो गया था उस क्षेत्र से। तो सब जगह जाना वो पसंद करते थे। पूरा भारत घूमा उन्होंने। रामचरितमानस में पूरे भारत की सभी भाषाओं के शब्द हैं, जिसको सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं कि साधु घूमते रहते हैं तो कहीं कहीं के शब्द उनके ध्यान में आ जाते हैं। तो रामचरितमानस में पूरे भारत के एक एक बोलियों के शब्द हैं। शोध करने वालों ने शब्द निकाल करके रख दिए हैं, लेकिन चित्रकूट नहीं जाते थे। तो हनुमान जी ने कहा चित्रकूट में होंगे। तो कहा अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो जहां होंगे वहीं हम जाएंगे। चित्रकूट पहुंच गए तुलसीदास जी और भगवान का दर्शन वहां पर हुआ। एक बार नहीं समझ पाए तो दोबारा आकर के हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। पहली बार चंदन घिसते समय भगवान आए, बोले थोड़ा चंदन मिलेगा महाराज? कहा हटो हटो, ये भगवान के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो जो मांग रहा था वो चला गया। हनुमान जी आए, क्यों भाई अब काम पूरा हो गया, दर्शन हो गया? बोले कहाँ हुआ? बोले चंदन मांगने तो भगवान ही तो आए थे। बोले ओ हो, हम तो जान ही नहीं पाए। अब दोबारा हम चंदन घिसेंगे, भगवान आके ले लें। तो जब दोबारा आए तो हनुमान जी पहले से सतर्क थे कि कहीं ऐसा न हो कि फिर टाल दें। तो उन्होंने ये दोहा पढ़ा। दोहा पढ़ते ही तुलसीदास जी जान गए कि यही हमारे प्रभु हैं। चरणों में गिर पड़े और उनका जीवन धन्य हो गया। तो ये हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसी तरह से जाने कितने देवता, जाने कितने ऋषि महर्षि कथा के प्रेमी हैं। कोई अदृश्य होकर के, कोई रूप बदल करके आते हैं कथा में और बैठ करके सुनते रहते हैं। तो जितने मनुष्य आए हैं, क्या पता उससे ज्यादा देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, चारण कौन आ गए हों, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वहां विंध्याचल में जब कथा शुरू होने वाली थी तो प्रचार हो गया, पिशाच की मुक्ति के लिए शिव पुराण की कथा होने वाली है। बहुत सारे लोग वहां पर आ गए और समाज जुड़ जाने के बाद कथा शुरू हुई। पहले दिन महात्म्य और उसके बाद प्रथम संहिता से लेकर के 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का वर्णन हुआ। आरभ्य संहिता माद्याम सप्तमी संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समाहात्म्यम समावदत। महात्म्य के सहित 7 संहिताओं का वाचन तुम्बरु ने सुना दिया पिशाच को। और शिव पुराण की कथा सुनते ही वो जो पिशाचिक शरीर था बिंदुक का, वो छूट गया, उसका रूप दिव्य हो गया और भगवान के यहां से विमान आया। बिंदुक अपनी पत्नी जो पूर्व जन्म की थी चंचुला, उसी के साथ तुम्बरु को लेकर के उसी विमान में बैठ करके भगवान शिव के लोक में जाकर के पहुंच गए। चंचुला भगवान की पार्वती जी की सखियों में जाकर के मिल गई और ये जो बिंदुक गया था भगवान शिव के, इसको अपनों गणों में स्थान दे दिया। इस तरह से
उसकी भी मुक्ति हुई शिव पुराण की कथा के श्रवण से।